जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, इस वक्त मैं हम भारतीय के ऑफिस में हूं और अगर मैं सर की बात करूं तो ऐसे शख्स के साथ खड़े होकर के बात करना जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए अपने पैर गंवाए हैं, कई गोलियां खाई हैं और आज इनका जब मैं सुन रहा था कि जहां तिरंगा है वहां मैं खड़ा हूं, क्या मैसेज देंगे आप हम भारतीय से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको? सबसे पहले तो आप सबको स्वतंत्रता दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम भारतीय ये संस्था ऐसी है कि जो देश के लिए काम करेगी और यहाँ पे उपस्थित सभी जो जमे हुए हैं उनके अंदर वो भावना है, ये झलकती है, ये दिखती है और देश को एक कट्टा रखने की जो भावना है, हम तो उनसे यह चाहते हैं कि इससे बढ़कर और क्या कौन कर सकता है। हमेशा ये देखा जाता है कि आपके अंदर का जो जज्बा है देश के प्रति क्या है, और ये जज्बा जब दिखता है तभी तो जाके ये इतने बड़े मंच के ऊपर हमें बुलाया है और ये इतने बड़े मंच के ऊपर हमें बुला के एक सैनिक का जो सम्मान किया, इसलिए मैं आपके टीवी का और आदरणीय श्री मालूसरे साहब का और इधर के जितने भी सभासद हैं इनके सबका आभार व्यक्त करता हूं। आप तो सैल्यूट के लायक हैं, काबिल हैं, तो आप हमारे देश की रक्षा करने वाले में से हैं और अब समाज में जुड़ करके समाज के अंदर जो बुराई है मुझे लगता है कि उसको भी दूर करने की ज़रूरत आप जैसे सैनिकों की ही है। नहीं सर, ऐसा नहीं है कि समाज के अंदर बुराई यह है कि किसी का भी मज़हब या किसी का धर्म ये कभी नहीं कहता कि आपके अंदर कोई बुराई हो। ये जो सोच है ना, ये सोच हमारे दिमाग में आती है, पता नहीं ये इसी दुनिया में मतलब इस अभी बाहर जब फौज से मैं बाहर आया उसके बाद हमें ये पता चला, लेकिन जान देने वाले जो बंदे हैं हमारे पास जो है, हमने कभी किसी को पूछा नहीं तुम किसी धर्म का हो, किसी मज़हब के हो। अभी इधर आके जब इधर की सोसाइटी में जब मैं देख रहा हूँ, लेकिन सबसे मैं चाहता हूँ कि आपका राष्ट्र प्रेम जो है ना सबसे पहले होना चाहिए। मज़हब कोई किसी का भी हो, ये मज़हब यही सिखाता है आपको शांति रहनी है और शांतता के लिए इस देश को बरकरार रखने के लिए आप सबकी ज़रूरत है। और आप सभी बढ़ चढ़कर जब किसी भी मुहिम में हिस्सा लोगे तो देश के प्रति ये आपका जो हौसला और आपका प्यार जो है बड़ा काम में आएगा। सर का मैसेज समझने वाला है, सुनने वाला है और मुझे लगता है इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। अंकुश जी, क्या कहेंगे आप? मैं तो पहला तो सूर्य जी का यहाँ पे आके हमारे हौसले बढ़ाए, इसलिए उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हम भारतीय के माध्यम से हम ये भी सब जाति धर्म पंथों के आगे जाके एक भाईचारा के नाते, सर्वधर्म के नाते हम काम करना चाहते हैं और आगे हम सभी जाति धर्मों को एक करने के लिए काम करेंगे। इकबाल भाई, आपका क्या मैसेज है? मेरा यही मैसेज है, ये हमारे बीच में जो आए, जिन्होंने 11 गोली खाने के बाद भी आज हमारे बीच में खड़े हैं और इन्होंने हमें देश कारगिल युद्ध जिताया है, तो मेरी पूरे देशवासियों से यही अपेक्षा है हम एक दूसरे का दिल जिताए और नेगेटिव व्हाट्सएप करना बंद करें, नेगेटिव व्हाट्सएप को फैलाना बंद करें, पॉजिटिव सोचना चालू करें। देखो इंशाल्लाह देश तरक्की करेगा और ये हमारे दिलों से जो भी नफरत है ये दूर हो जाएगी। सर, आपका शॉर्ट मैसेज। भाई, आज हम भारतीय के इस ऑफिस की ओपनिंग के मौके पर हमारे बीच जो हमारे चीफ गेस्ट आए हैं उन्होंने यही मैसेज दिया और हम सब का मैसेज यही है कि ये हम सब भारत के लोग एक ही हैं, हम भारतीय हैं और हम सब लोग मिलकर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक दूसरे से नफरत से नहीं बल्कि मिलकर हम एक ताकत बनाएं जो इस देश में लोगों को शिक्षा दे सके और लोगों के अंदर प्यार बढ़ सके और हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद कर सके। और आज 15 अगस्त के दिन इस ऑफिस खोलने के बाद हम यही मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं और हम अपने इस देश की तरक्की के लिए हम सब भारत के लोग एक साथ खड़े होंगे। ये NGO के माध्यम से हम चाहते हैं कि हम सब लोग मिलकर धर्म और जाति से ऊपर उठकर एक इंसानियत के रिश्ते से हम सब मिलें और समाज के अंदर भलाई का काम करें। साथ भाई, आप क्या कहेंगे? हम जिस समाज में रहते हैं, इस समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो हम जानते हैं अपने स्वार्थ के लिए देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अभी रिसेंट PIL जो दाखिल की गई, सेक्युलरिज्म के वर्ड को भी निकालने की प्रीएम्बल से कोशिश की जा रही है। लेकिन ये लोगों को समझना चाहिए कि जहाँ पर बुराई अगर खड़ी होती है समाज में, तो जो अच्छे लोग हैं
वो भी खड़े होंगे इस देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए। आज हम भारतीय का ऑफिस का जो इनॉग्रेशन हुआ है और मधुसूदन सुर्वे जी जो कि शौर्य चक्र अवार्ड विनर हैं और यहाँ पे उपस्थित जितने भी गेस्ट हैं और हमारी जो पूरी टीम यहाँ मौजूद है, वो मीरा भाईंदर के कम से कम नागरिक को ये मैसेज देना चाहते हैं कि जितने भी अच्छे लोग हैं वो ये समझ लें कि उनको एक मंच मिल गया है और हम एक साथ में हैं और यहाँ के अच्छे काम को करने के लिए और बुराई को रोकने के लिए हम सब एक साथ खड़े होंगे। और जो बुरे काम में और देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके लिए समझ लीजिए, ये इनॉग्रेशन जो हुआ है, आज ऑफिस खुला है, ये उनके लिए वार्निंग है कि ये इस काम को छोड़ देना चाहिए और देश को जोड़ने का और भारत को जोड़ने का काम करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए सर। वंस अगेन आपसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। थैंक यू सो मच।